हेलो डियर। आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। ये अपने डीआई की क्लास 2 है। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि जो अपना टीयर 2 है उसके अंदर 2022 के टीयर 2 में डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीआई की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मतलब ये है कि इस साल एक क्वेश्चन आएगा। इस साल भी हो सकता है 0 क्वेश्चन आए, ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन आए, और ये भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आए। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती है। जैसे अगर मैं 2018 से 2022 तक की बात करूं तो सम ऑफ फैक्टर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, फिर 2023 के टीयर 1 में आ गया। तो ऐसा हो जाता है कि 2-3 साल तक कभी कोई चीज़ ना आए, फिर एकदम से आ जाए, फिर वो ना आए, फिर उस साल में हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 2-2 3-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए हैं। तो इस चीज़ के कारण हमें डरना नहीं है, बस इस चीज़ के कारण हमें अननेसेसरीली कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसे छोड़ना नहीं है, उसे स्किप नहीं करना। ठीक है। आप हर एक चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, सारे टॉपिक्स को अच्छा रखेंगे तो ठीक है। इरिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी, बट जो रिलेवेंट चीज़ें सिलेबस में हैं वो भी स्किप नहीं करनी। ये सिंपल सी बात है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पेन नोटबुक लेकर आ जाओ, करते हैं क्वेश्चन करो। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो एग्ज़ाम हुए हैं पीजीएल के, उनके सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। उनके सारे बढ़िया क्वेश्चन। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये एवरेज डीआई के क्वेश्चन नहीं है। ये मत सोचना कि ये एवरेज डीआई के क्वेश्चन है, ये डीआई के टॉप क्वेश्चन है। डीआई टॉप की ऐसी दिखेगी आपके एग्जाम में। तो इनसे डरना नहीं है, खुश होना है। इनको अगर आप सीख जाते हैं, इनको कर लेते हैं, करिए जी। तो सबसे पहला काम है डेटा समझना। डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द ईयर 2015 इज शोन इन द पाई चार्ट एंड इन द टेबल। तो 2015 में जो पॉपुलेशन थी, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट्स इज दिस, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, यानी कि इन सारे स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन इतनी है। इसका 9% तमिलनाडु की है, 25% आंध्र प्रदेश की है, 20% एमपी। समझ गए। हम एक स्टेट की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं कैसे। नेक्स्ट, स्टेट्स आंध्र प्रदेश एमपी ये स्टेट्स हैं। सेक्स एंड लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशो, यानी कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, सेक्स रेशियो यहाँ पर गिवन है। आंध्र प्रदेश में जितने भी बंदे हैं उनमें से 5 मेल हैं, 3 फीमेल है। अगर 8 बंदे हैं तो मेल फीमेल का रेशो। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में लिटरेट इलिटरेट का रेशो, अगर आपको आंध्र प्रदेश में इलिटरेट निकालने हैं, इलिटरेट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्या है ये, व्हाट इज दिस, लिखना पड़ेगा टाइपिस्ट। लिटरेसी रेट होना, इलिटरेट लिख दिया ऊपर। लिटरेसी रेट रेशियो या फिर ऐसा होना चाहिए था, जो भी है चलो लिटरेसी लिख सकते थे, लिटरेसी रेशियो बढ़िया है। तो अगर आंध्र प्रदेश में कितने लिटरेट हैं तो मैं क्या करूँगा, आंध्र प्रदेश की जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/9, टोटल 9 में से 2 लिटरेट, उसका 2/9 कर दूंगा, उतने लिटरेट हैं। दिल्ली की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 3/5 कर दूंगा, उतनी फीमेल है। ये डाटा गिवन है। अब हम देखते हैं, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर, NUMBER, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ, हिंदी में ठीक है, गोवा और एमपी में निरक्षर लोगों की कुछ कुल संख्या कितनी। देन टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। चलिए इसको निकालने का सबसे आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर है, उसका 12% गोवा की पॉपुलेशन है, और इसी नंबर का 20% एमपी की पॉपुलेशन है। ये 12% और ये 20% सेम ही नंबर का है। ठीक है जी। इस नंबर का मैं 12% निकालूंगा, उसका मैं गोवा में इलिटरेट निकालने हैं। टोटल 3 और 2 5 में से 2 इलिटरेट हैं, उसका 2/5 निकालूंगा। तो बिकॉज ये दोनों सेम वैल्यू के परसेंटेज हैं, तो क्यों ना मैं परसेंटेज में ही डील कर लूँ कि भैया जो भी ये नंबर लिखा है इसका कितना परसेंट वो बंदे हैं जो इलिटरेट हैं और गोवा में हैं। टोटल गोवा में उसका 12% है, तो 12 का 2/5 कर दूं। मैंने परसेंटेज का 2/5 किया है, तो ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में है कि इस नंबर का इतना परसेंट अगर आप निकालोगे तो गोवा के इलिटरेट नंबर निकला, गोवा के इलिटरेट पीपल निकले।
मैं ऐसे ही डील कर रहा हूँ, सेम नंबर की परसेंटेज है तो क्यों ना परसेंटेज में ही निकाल लूँ पहले। ऐसे ही टोटल 20% है एमपी में, उस 20% का मुझे क्या निकालना है, इलिटरेट ही निकालना है। 4/5 अगर मैं कर दूं तो ये जो भी वैल्यू आएगी, इतने परसेंट बंदे अगर मैं इसके निकाल लूँ तो इतने बंदे एमपी में इलिटरेट बैठे हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं, 12 दूनी 24, 20 चौके 80, 80 और 24 104, 104/5% किसका, उसका। उसका 1% कितना है, उसका 1% है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 3150। तो ये आ जाएगा जी आपका उत्तर। ठीक है, एक 0 आएगी और एक एंड में 2 आएगा, और वो एक ही नंबर के पीछे है जी, 20। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाता हूँ मैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि घिनौनी से घिनौनी सिचुएशन आए डीआई में और हम उसको टैकल कर पाएँ। ये क्वेश्चन मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ, बट एक बार फिर कर देखो, पढ़ो एक बार। तो आजकल वो क्या कर रहा है, एक आधे टेबल के अंदर ऐसे मिसिंग डाटा दे रहा है, तो उससे डरना नहीं है। कुल मिला के हम ये देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। ओके, द टेबल shows the percentage of students of 4 departments: mechanical, civil, computer science and applied, with each student being in only one department. ये 4 डिपार्टमेंट में है, 4 डिपार्टमेंट है। आईआईटी दिल्ली में भी, आईआईटी कानपुर में भी, ऐसे अलग अलग आईआईटी में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिल्ली में इतने हैं, उसका 20% सिविल में है, उसका 10% अप्लाइड में है, ऐसे दे रखा भाई। कैसी, चलिए। द टेबल ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दीज 4 डिपार्टमेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। अलग अलग कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिंग 2080, टोटल स्टूडेंट, ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो टोटल स्टूडेंट है 2080। ओके, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास। बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे के स्टूडेंट 20% कम है, यानी कि इसके अगर 5 है तो इसके 4 हैं, रेशियो मिल गया। अगर ये 4x है तो ये 5x है। तो हमें इन सब का सम पता है जी, हाँ पता है। तो क्यों ना 2080 में से इन सब का सम घटा दूँ, इन दोनों का सम आ जाएगा। तो देखो जोड़ो, 4 और 3 7 और 4 11, 1180। अगर मैं 1180 घटा दूँ तो ये आता है 900। तो इन दोनों का सम है जी 900। तो 5 और 4 9, 9 का 100 गुना है, यानी कि ये है 400 और ये है 500। और उसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे, वो है जी 4। तो इस क्वेश्चन की शक्ल से ऐसे नहीं डरना है कि कुछ डेटा मिसिंग है। अगर मिसिंग हुआ भी और हमने वो निकालना भी हुआ, वो इन्फॉर्मेशन देगा जिसके बेस पर वो निकलेगा। जैसे उसने यहाँ पर दी है, ये मिसिंग था, निकला ना, तो डरना नहीं है बस इससे। कुल मिलाकर आदमी ही क्वेश्चन बना रहा है और आदमियों से ही एक्सपेक्टेड है कि सॉल्व करें। आगे बढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल है तो ही वो आपको देगा, और हम बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अभी एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, क्योंकि डायग्राम एक जगह पर आ नहीं सकता, आगे डायग्राम है इसका। चाहे तो स्टेटमेंट को समझ लो, फिर यहाँ पर पॉज करके सॉल्व कर लो। इस जगह पॉज करके मैं बता ही देता हूँ। अभी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसीलिए मैंने इकट्ठे ले लिए। सेम डाटा वाला क्वेश्चन है, ताकि आपको अभी तक समझ में आ गया है कि हाँ मामला क्या है। ओके जी, पढ़ते हैं। वही सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, तो सारा डाटा हम समझ गए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास। तो वही बात, पिछले क्वेश्चन यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, उसने वही स्टेटमेंट बोली है 20% लेस है। तो ये आप निकाल ही लोगे कि ये 400 है, ये 500 है। जी, नाउ देन व्हाट, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है नया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन अप्लाइड डिपार्टमेंट इन दीज 2 कॉलेजेस एंड द दैट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन सिविल डिपार्टमेंट इन दीज 2 कॉलेजेस। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, एक बार ये ध्यान से पढ़ो, आप समझे कि कितना डिफरेंस है। जो टोटल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अप्लाइड डिपार्टमेंट में, यानी कि अप्लाइड डिपार्टमेंट में कौन कौन से हैं, बॉम्बे और मद्रास के,
और सिविल डिपार्टमेंट में बॉम्बे और मद्रास के। ये बोल रहे हैं इन दोनों कॉलेजेस से जितने अप्लाइड में पढ़ते हैं और इन्हीं दोनों कॉलेजेस से जितने सिविल में पढ़ रहे हैं, उनका हमें क्या बताओ, क्या पूछते रहे भैया, डिफरेंस, उनका डिफरेंस बताओ। ठीक, तो देखो मुझे एक बात बताओ, पहले तो समझते हैं कि हम निकाल कैसे सकते हैं, भले ही वो लंबा रास्ता हो, निकाल कैसे सकते हैं। फिर छोटा रास्ता बताऊँ। बॉम्बे के टोटल स्टूडेंट पता है? जी हाँ, तो बॉम्बे में अप्लाइड स्टूडेंट कितने हैं बॉम्बे के? इस 400 का 32%। ओके जी, तो मुझे अप्लाइड में स्टूडेंट निकालने बॉम्बे और मद्रास के, और मद्रास में अप्लाइड में स्टूडेंट कितने हैं? इस 500 का 35% निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिविल में इसका 18% निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। इसका 25% निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। इन दोनों की एक गैंग है कि भैया अप्लाइड में जो इन दोनों में जो स्टूडेंट हैं और सिविल में जो इन दोनों में स्टूडेंट है, उनका डिफरेंस बता दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर परसेंटेज को जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये 32% है 400 का, ये 35% है 500 का। सेम वैल्यू का परसेंटेज नहीं है। सेम वैल्यू का होता तो हम ऐसे टैकल कर लेते जैसे वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में किया। अब सिंपली ये देखो, लंबे मेथड से तो आप इसको कर ही सकते हो, मैं छोटा मेथड आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये 18% जिस वैल्यू का है उसी वैल्यू का ये 32% है। इस वाले डिपार्टमेंट में कितने ज़्यादा है? प्लस 14%। और ये किसका है 14%? 400 का। इस वाले डिपार्टमेंट में 56 बंदे ज़्यादा हैं, 14 चौके 56, 56 बंदे। और अगर यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट में ज़्यादा होते तो मैं उसको नेगेटिव से डिनोट करता, लेकिन यहाँ पर भी इसी वाले में ज़्यादा है, कितने? 10%। और ये 10% कितना है? ये 500 का 25% है, ये 500 का 35% है, तो ये इसका 10% यानी कि 50। इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, इन दोनों को, ये हो जाएगा 106 डिफरेंस है। क्लियर है? क्या मैं आपसे या कोई भी आपसे ये क्वेश्चन 30 सेकंड में एक्सपेक्ट कर रहा है? नहीं। 45 सेकंड में? नहीं। अगर आप इसे 1.5 मिनट 2 मिनट लेकर भी करोगे, ओके है। और क्या ये राउंड 1 में करने का क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, लास्ट राउंड में करेंगे आराम से। लेकिन क्या ये ऐसा क्वेश्चन है कि निकलेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, वैसा क्वेश्चन भी नहीं है। तो हर कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर सकते हो तो 30 ही सेकंड में करना है उसको, नहीं। ये करो, इफ स्कॉलरशिप हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, पहले इसको पढ़ते हैं, वहां तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल, कोई स्कूल है उसमें फंड्स यानी कि रुपए का क्या सोर्स है? तो जितने भी उसमें रुपए आते हैं उसमें 35% डोनेशन से आते हैं, 38% एनजीओ से आते हैं, 12% गवर्नमेंट एजेंसी देती है, और खुद के भी इंटरनल सोर्स हैं, फीस वगैरह लेते हैं जो भी हैं 15%। जो टोटल रुपए होते हैं स्कूल के पास, वो कहाँ से कितना रुपया आता है ये लिख रखा। ओके जी, तो यहाँ पर सोर्स है कहाँ से कितना आता है, और जो टोटल रुपए होते हैं स्कूल के पास उनका यूज़, यहाँ पर उनका यूज़ है कि जितने भी उसके पास रुपए थे, तो यहाँ पर जो टोटल मनी है और यहाँ पर जो टोटल मनी है वो सेम है। स्कूल के पास इतना रुपया है, मैंने बोला ये आता कहाँ कहाँ से है, तो ये डायग्राम। फिर ये रुपया यूज़ कैसे होता है, तो ये डायग्राम है, ठीक। तो जितना भी रुपया है स्कूल के पास, 33% रिजर्व रखता है वही इमरजेंसी के लिए, 26% स्कॉलरशिप में खर्चता है, सैलरी वैलरी देनी पड़ती है 11% एंड सो ऑन, ठीक। डाटा समझ गए? अब पढ़ते हैं। इफ स्कॉलरशिप हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ डोनेशन फंड, जो स्कॉलरशिप है ये डोनेशन फंड में से देनी पड़े, ये है डोनेशन फंड। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस? तो डोनेशन फंड का कितना परसेंट इस पर्पस के लिए यूज हो जाता है, ठीक। तो बस इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि टोटल कितना फंड है, तो बच्चे को ये लगे कि पता नहीं मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं। अगर कैन नॉट से ऑप्शन हो तो क्या पता कुछ बच्चे कैन नॉट से भी मार दें। तो आपको यही देखना है कि भैया सेम फंड है, वो आते कैसे हैं ये बता रखा, वो यूज़ कैसे होते हैं ये बता रखा, ये भी उसी वैल्यू का परसेंटेज है, ये भी उसी वैल्यू का परसेंटेज है। तो सिंपली आप ये देखो कि टोटल का 35% बनता है ये, उसमें से 26% कितने परसेंट है? 35 का कितने परसेंट है? 26, तो आप लिखोगे 26/35 गुणा में 100। करना इतना ही था, लेकिन इसके लिए मैंने आपको समझाया, ये क्यों कर रहे हैं ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है,
ताकि आगे जब भी ये करना होएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगी, हाँ जी ये करना है। 5 7 35, 5 20, 520/7, 7 7 49, 7 चौके 28, 74, 2/7, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करने की कोशिश करो भाई। डाटा को समझते हैं पहले। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर, क्वेश्चन है वो, तो पहले डाटा समझते हैं। अच्छा, ये स्कूल हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, स्कूल में कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, ठीक है। उसमें से कितने परसेंट ने बायोलॉजी के लिए ऑप्ट किया है, यानी कि 900 का 30% बायो के लिए ऑप्ट किया है, ठीक। इसमें कितने बच्चे हैं, 1000 का 24% निकालोगे जिन्होंने बायो के लिए ऑप्ट किया है। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, पहले मेल लिखा है फिर फीमेल लिखा है। तो बायोलॉजी में जितने ही बच्चे हैं यानी कि इसका 30%, उनको मैं 7:8 रेशियो में तोड़ूँ तो मेल और फीमेल आ जाएंगे बायोलॉजी के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट, मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है जिन्होंने बायोलॉजी के लिए ऑप्ट किया है स्कूल ए और डी में टुगेदर, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। ए और डी में कितने मेल हैं और ए और डी में कितनी फीमेल, ठीक, इन दोनों स्कूल्स में, ठीक। अब आप इजीली कर लोगे। अब हम देखते हैं भाई इसको करने का क्या छोटा तरीका रहेगा। तो स्कूल ए और डी की बात कर रहा है, देखो अब इस 900 को मैं 7:8 रेशियो में तोड़ूंगा, यहाँ के मेल आ जाएंगे यहाँ के फीमेल आ जाएंगे, और इस 800 को मैं 5:7 रेशियो में तोड़, अगर ये भी 900 होता ये भी 900 होता तो मैं डायरेक्टली जोड़ के भी कर लेता, ऐसा नहीं है, ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेल कितने हैं, 8 और 7 कितना है 15, 15 का कितने गुना है वो, अगर मान लो ऐसे इसको कुछ ना कुछ गुना होना ही पड़ेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि 37.5 बंदे है ना। तो 15 का 15 छिक्के 90, ये 60 गुना है, तो 60 गुना कर दो, 7 छिक्के 42, 420 मेल हैं, ठीक है, और 8 छिक्के 48, 480 फीमेल है। अब यहाँ पर देखो 7 और 5 12, 12 का कितने गुना भैया, ये मैं 12 से काट रहा हूँ, 12 छिक्के 72, 8 बच गए, कट क्यों नहीं रहा, कटेगा नहीं तो कैसे होगा रे, 12 छिक्के 72, 8 और 2, तो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या। What is the ratio of total number of male students to that of female students who opted for biology in school A and D together? अच्छा, मैंने काम ही गड़बड़ कर दिया मैंने, ओके माय मिस्टेक माय मिस्टेक, कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी, आपको भी दिखी गई होगी। ओके ओके, फिर से करते हैं भाई, ये मैंने परसेंटेज में लेना ही भूल गया। ये 900 बच्चों को मैंने 7:8 रेशियो में बांट दिया, ऐसा ये वो वाले बच्चे हैं ना जो बायोलॉजी के मेल और फीमेल हैं, ठीक। ओके, इस 900 का 30% लेना था, फिर उसका 7:8 लेना, ठीक। तो चलिए जी, पहले तो हम स्कूल ए की बात कर लेते हैं। स्कूल ए में कितने मेल हैं भैया, 9, इस 900 का मैं 30% करूँगा, तो इसका 30% हो जाएगा जी 10%, 90, 270, साइड में लिख लेता हूँ मैं 270, 270 का 7/15 ये मेल होंगे, और इसका 8/15 जो है फीमेल होंगे, तो मैं सिर्फ 15 से भाग कर लेता हूँ, ठीक है। 15 एकम 15, 15 8 120, तो गुणा में 7 करोगे तो मेल आ जाएंगे, गुणा में 8 करोगे तो फीमेल आ जाएंगे, 18 7 126, इसमें मेल आ गए और फीमेल आ गए 18 8 144, ठीक है। अब हम स्कूल डी की बात कर लेते हैं। स्कूल डी में 800 का 18%, तो इसका 1% है 8, 18% हो जाएगा, 8 × 18, साइड में लिख लेते हैं 8 × 18, 7 और 5 12, इसको 12 से डिवाइड करूंगा,
तो 18 8 144 12 पर जाएगा, तो 12 5 60 तो मेल हैं जी, और 12 7 84 फीमेल है। चलो 4 और 4 8, 8 और 4 12, रेशो 6 और 186। अब ये जितनी बार कटेगा उतनी बार काटने की कोशिश करनी है। 2 से तो कट ही रहा है, 2 में 18, 2 3 6, 2 1 1 4, और किसी से कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 8 24, 31:38 ऑप्शन। आगे बढ़े, क्लियर? पिछला जो क्वेश्चन था ये मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक आधी बार हो जाता है ऐसे, और बोर्ड के बिल्कुल पास खड़े होकर पढ़ाते हैं तो चीज़ें उस पर्सपेक्टिव में नहीं दिखती हैं जैसे दूर से दिखती हैं। ये क्वेश्चन करो भाई। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स। देखते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा, स्टेट ए की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 25% बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, स्टेट बी की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 13% बिलो पॉवर्टी लाइन। प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल का ये रेशो है, क्योंकि अगर आपको बिलो पॉवर्टी लाइन पता लग गई तो आपको अबव पॉवर्टी लाइन भी पता चल गई। 25% बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 75% अबव पॉवर्टी लाइन है। अबव पॉवर्टी लाइन जो भी पॉपुलेशन है उसका 1:5 करोगे तो मेल और फीमेल का रेशो, मेल और फीमेल आ जाएंगे। तो सारा डेटा अब समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। The following table shows the percentage of population of 5 states below poverty line and the proportion of male and female below and above poverty line. Okay. If the population of state B and C is 6000 each, B और C की जो population है इसकी population भी 6000 है और इसकी population भी 6000 है। ठीक है जी, कुछ ना कुछ तो इसका फ़ायदा ही होएगा। इनके परसेंटेजेस को आपस में जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज 2 स्टेट्स। तो जो फीमेल है बिलो पॉवर्टी लाइन वो कितनी है दोनों स्टेट में मिलाकर। तो देखो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, ओके, और फीमेल की बात हो रही है। 6000 का 13% निकालूंगा और उस 13% का 5/13 करूंगा, फीमेल की बात हो रही है। और 6000 का 26% निकालूंगा और उस 26% का 4/13 करूंगा। एक तो यहाँ पर 8 और 5 13 है, 13 का ये एक ही गुना है, परसेंटेज में भी 13 रेशियो में भी 13, तो सीधा 5% आ गया यहाँ पर। किसका 5%? इसका 6000 का 5%। यहाँ पर 9 और 4 13 है, 13 का डबल। जनरली आपको डीआई में ऐसे मिलेगा, 13 का डबल है, आप फीमेल निकाल रहे हो तो 4 का डबल, इस 6000 का 8%। तो 6000 का 5%, 6000 का 8%, तो सीधा 8 और 5 13, 6000 का 13% निकाल लो। तो 6000 का 1% कितना होगा? 60, 13% कितना होगा? 780। 13 छक्के 78, दैट इज ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ जाऊं। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं ये टेस्ट एग्जाम प्रैक्टिस में, एक बार फिर से कर लो। द टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इन एन एग्जामिनेशन। तो देखो मामला क्या है कि हिस्ट्री में 40 एंड अबव आए 9 बच्चों के मार्क्स, 30 एंड अबव आए 32 बच्चों के मार्क्स, तो 0 एंड अबव, 0 या 0 से ज़्यादा, तो टोटल बच्चे आपको यहाँ पर पता चलते हैं कि कितने हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँ टोटल कितने मार्क्स आ सकते हैं, मिनिमम 0 आ सकते हैं, मैक्सिमम 100 आ सकते हैं। 0 और उससे ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो सारे ही बच्चे काउंट हो जाएंगे। फिर मैं आपको बोलूँ 10 एंड अबव कि 10 या उससे ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो 10 या उससे ऊपर वाले सारे बच्चे काउंट हो जाएंगे। अब मैं आपको बोलूँ कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, वैसे यहाँ पर आउट ऑफ 50 है तो 50 वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, यहीं से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो इसने बोला 0 से ज़्यादा 100 बच्चों के मार्क्स आए, यानी कि सारे बच्चे ही काउंट हो जाएंगे ना, 0 से ज़्यादा सबके आते हैं। ठीक है,
और 10 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए, 92 बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, तो यहाँ पर 92 बच्चे हैं इस मार्क्स की रेंज में, टोटल 100 बच्चे हैं, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में है। तो जब भी आपको ये चीज़ निकालनी है, देखो इनके बीच में 8 का गैप है, तो ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए। 10 से 20 के बीच में मार्क्स, इन दोनों के बीच में 12 गैप है, 12 बच्चों के है। और 20 से 30 के बीच के मार्क्स, इन दोनों का गैप कितना है, 48 बच्चों के। आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, डाटा आपको समझ में आ गया। The table shows the classification of 100 students based on the marks obtained by them in history and geography, okay, in an examination. Based on the table, what is the number of students less than 20% in aggregate? देखो यहाँ पर उसने कर क्या रखा है, उसने एवरेज ले रखी है एग्रीगेट की। अदरवाइज एग्रीगेट होना था 100 नंबर का। मार्क्स आउट ऑफ 50, हिस्ट्री के 50 मार्क्स हैं, ज्योग्राफी के 50 मार्क्स हैं। ठीक, और यहाँ पर ये क्या दे रखी है, यहाँ पर ये उसने दे रखी है कि भैया 10 से ऊपर कितनों के आए, 20 से ऊपर कितनों के आए, ऐसे। ओके, तो एग्रीगेट 100 नंबर का होना था, लेकिन उसने एवरेज ले ली। इन दोनों की एवरेज कितनी है, अगर मैं पूछता हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टोटल कितने हैं, तो वो 100 में से होते। बट अगर मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एवरेज ही ले लूँ कि दिस प्लस दिस बाई 2, आउट ऑफ 50 हो गए ना ये मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 50। क्लियर है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट? तो एग्रीगेट यानी कि 100 का 20% कितना, 20%। 100 का 20% कितना, 20। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये मार्क्स आउट ऑफ 100 नहीं है, हमने एवरेज ले रखी है, तो ये मार्क्स आउट ऑफ 50 है ये नीचे। तो 100 का 20% 20 होगा, लेकिन वाकई में आपको 100 का 20% नहीं लेना, आपको 50 का 20% लेना है, दैट इज 10। ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट एवरेज। ठीक है, तो लेस देन 10% मार्क्स कितनों के हैं, 10 एंड अबव 87 हो गए। 0 से 10 ये आपने देखने हैं, तो इनके बीच का गैप हो जाएगा जी 13। ये मैं शायद उतने अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, मेरे को ये फील हो रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा भाई, मेरे को वो फीलिंग नहीं आई कि मज़ा आ गया। देखो मैं दूसरे तरीके से इसको कहना चाहूँगा। पहले वाह वाह जो क्वेश्चन है उसको और दूसरे वे से समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट? एग्रीगेट में टोटल कितने मार्क्स हैं, एग्रीगेट में टोटल मार्क्स हैं जी 100, तो उसका 20% कितना हो जाएगा, उसका 20% हो जाएगा 20। तो ये बोल रहे हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि 20 से कम मार्क्स वाले बताने हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बताने भी 20 से कम मार्क्स वाले ही हैं जिनके टोटल में 20 से कम मार्क्स आए। ओके, बट यहाँ पर उसने एग्रीगेट नहीं दे रखा, एग्रीगेट एवरेज दे रखी है। ठीक है, उसने इसके और इसके मार्क्स जोड़े हैं और उसको हाफ कर दिया, तब जाके एवरेज आती है। ठीक है, तो आपने ऐसे बच्चे देखने हैं जिनके टोटल में 20 या उससे कम आए, बट अगर आप उनके मार्क्स की एवरेज निकाल दोगे तो 20/2 10, एवरेज उन बच्चों की 10 या 10 से कम बनेगी ना। तो 10 या 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए, 0 से 10 के बीच में 13 बच्चे हैं, वो बताने। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को एक बार बिना वीडियो को पॉज किए करिए, मैं पानी लाना भूल गया, मैं पानी लेके आता हूँ भाई। ठीक है,
करो, मैं एक बार पानी पी लूँ, आप तब तक करते रहो। कर लिया तो आगे एक्सप्लेनेशन तक स्किप कर सकते हो। हेलो। हाँ जी। जल ही जीवन है। देखो, द फॉलोइंग फिगर शोज द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 टेस्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। 3 टेस्ट लिए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। ये पहले वाले टेस्ट में स्कोर हैं स्टूडेंट्स के। अच्छा, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम, ये 4 स्टूडेंट है ABCD। यानी कि स्टूडेंट ए का टेस्ट 1 में ये स्कोर आया, स्टूडेंट ए का टेस्ट 2 में ये स्कोर आया, स्टूडेंट ए का टेस्ट 3 में ये स्कोर। ये स्टूडेंट बी के स्कोर हैं अलग अलग टेस्ट में। ओके, हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन द एवरेज, यानी कि मेरे मार्क्स के एवरेज पूछी। ठीक है, देखते हैं हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन द एवरेज। तो स्टूडेंट ABCD हैं, इनमें से बेस्ट किसने स्कोर किया। उसने एवरेज पूछी है, एवरेज कैसे निकालोगे, सम डिवाइडेड बाई 3। 3 टेस्ट हैं, तो आपको एवरेज निकालने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ सम को कंपेयर कर लेना है। सिंपल सी बात है ना, जिसका सम ज़्यादा उसकी एवरेज ज़्यादा। देखते हैं सम को। अगर यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख जाए, DI में कई बार ऐसे दिख जाता है, मान लो 5वां स्टूडेंट होता, उसके मार्क्स ऐसे होते हैं। दिख रहा है यार ये सारे सबसे ऊंचे हैं, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट E बिना कैलकुलेट किए। अगर सीधा दिख जाए तो ठीक है, अगर नहीं दिखे तो चुपचाप कैलकुलेट कर लो। ठीक, 9 और 7 16 और 8 24 240, 5 और 4 9 और 1 250। आगे बढ़ रहे हैं। 10 और 7 17 और 9 26 260, 6 और 3 9 और 1 10 270। ये तो नहीं हो सकता, अब तक ये जीत रहा है ना। 9 और 7, जैसे 7 7 7, मैं कई बार ऐसे मान लेता हूँ इसको भी 7, तो 7 3 21, फिर 2 जोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने 9 की जगह सिर्फ 7 ही जोड़ा था अब तक। तो 7 3 21 और जो 23 230, 9 और 9 18 और 1 19। इसको तो ये बीट कर ही नहीं सकता। 230 और 20 जुड़ रहा था, तो हाँ बीट करेगा 270। ठीक, अब इसको मैं मान रहा हूँ 9 9 9 9 3 27। मैंने इसको भी 9 मानना था, एक घटा दूंगा 26 260। 9 और 8 17 और 3 20, 260 और 20 280, यानी कि स्टूडेंट D, यानी कि ऑप्शन A। कई बार वो ऐसे भी करता है, बच्चे फ्लो फ्लो में इस D को मार देते हैं, स्टूडेंट D आया है ना कि ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिलो बार ग्राफ। इस बार ग्राफ के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। हिंदी वालों के लिए हिंदी में बता दूंगा। तो एक आधी बार वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 4 स्टेटमेंट दे दी तो आपको चारों चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, कई बार वो इनकरेक्ट पूछ लेगा, करेक्ट पूछी है, बट हमें आदत होती है कि जो पहली करेक्ट निकली उसी को आसान, उसी को उत्तर मार दिया। ये भी ध्यान रखना, करेक्ट पूछी है। ठीक, एक एक करके चेक करते हैं, पहले डाटा पढ़ लें। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लैक टन्स बाई 3 स्टेट्स A B एंड C। 3 स्टेट हैं A B एंड C, उन्होंने कितना राइस प्रोड्यूस किया। तो ये ब्लू वाला ए को रिप्रेजेंट करता है। 2016 में किसने कितना किया दिखा दिया, 2017 में, अलग अलग सालों में किसने कितना राइस प्रोड्यूस किया दिखा दिया। ओके, राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016 इज लेस देन राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020। 2016 में ए की कम है, 2016 में ए ये है भैया 40 और 60 के बीच में 50, और सी की कितनी है भैया 2020 में सी ए की तो कम लग नहीं रही। देखो ए की ये ब्लू वाली है और सी की ये ग्रे वाली है, ए की ज़्यादा है, इस लाइन से ज़्यादा ऊपर है, झूठ बोलत रहा।
बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018। 2018 में बी ने ए और सी से ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया। देखो 2018 में बी ने सी से तो ज़्यादा नहीं किया, झूठ बोल रहा है। दी हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन द ईयर 2017। 2017 में हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस थी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबकी प्रोडक्शन जोड़ जोड़ के देखनी पड़ेगी, मत करो फिलहाल के लिए। देखो पहली और दूसरी स्टेटमेंट कितनी जल्दी पता लग गई, ठीक है या गलत है, क्या पता अगली पता लग जाए। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जो स्टेटमेंट ज़्यादा टाइम ले रही है निकालने में, उसको मत निकालो, मैक्सिमम आपको फायदा होगा। हो सकता है 10 में से एक क्वेश्चन में नुकसान भी हो जाए, बट मैक्सिमम फायदा होगा। राइस प्रोडक्शन मतलब कि भाई अगली भी टाइम ले ले, और अब दो कट गई, अब तो कोई भी एक कर लो आसान वाली, ये कट गई तो ये उतरे, ठीक हो गई तो ठीक है। राइस प्रोडक्शन बाई बी इन 2017 इज इक्वल टू राइस प्रोडक्शन बाई ए इन 2020। बी ने 2017 में कितना राइस प्रोड्यूस किया, बी ने 2017 में 60, और ए ने 2020 में, ए ने 2020 में ये 60। ठीक बोल रहा है, ये ऊपर वाली गलत थी, करनी नहीं पड़ी हमें, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन, अजीब सा का तो क्या मतलब है, एसएससी के ऊपर मेरे को गुस्सा आया इस क्वेश्चन का डायग्राम देख के। उन्होंने क्या किया, ये जो डायग्राम मैं लाया हूँ 3D में, उन्होंने भी 3D में दे रखा था, 3D में डायग्राम बनाया और इसको एक ऐसे पर्सपेक्टिव से दिखा दिया, गंदे पर्सपेक्टिव से। बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इसी डायग्राम को अगर वो चुपचाप 2D में दिखा देते हैं ऐसे, तो ठीक है, मजा आता है क्वेश्चन को करने में। यहां पर उन्होंने किया क्या है, जैसे जीरो को क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो को देखो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ये, तो ये जो चीजें हैं ये बेस इसका ये जीरो पर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे 3D चीज को किसी भी पर्सपेक्टिव होता है, किसी भी एंगल से दिखा सकते हैं। इस एंगल से दिखाया है कि ये जो बेस है इससे ऊपर दिख रही है लाइन। एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन में भी ऐसी ही दिख रही थी, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये मानोगे कि जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर इतना ऊपर है जीरो, है ना। तो ये देखो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये लाइन ये 20 होनी चाहिए थी। इसको हम ये मान लेते हैं, ये लाइनें एक्चुअल में जहां दिख रही है ना उससे थोड़ी सी नीचे है, ये लाइन यहाँ पर मान लो, इसके 20 वाली लाइन एक्चुअल में यहाँ पर होगी, तो ये 20% है ये, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ, ये डायग्राम होता क्या है। ये डायग्राम कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर ये अच्छे से इसको देते तो, गंदे तरीके से तो किसी भी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। ऐसे परसेंटेज दे रखिए, मान लो यहाँ पर 20% हो, और यहाँ पर हो कुछ भी मान लो 70% हो, और ये हो गया 100%। तो इन्होंने क्या बता रखा है, इसी इक्वेशन के हिसाब से कर लेते हैं। इन ए फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट्स। 3 प्लांट्स में बनते हैं यूटेंसिल, यानी कि प्लांट ए ब्लू कलर का, तो ये बाउल बनती हैं कटोरियाँ। प्लांट ए जो कटोरी है, जितनी भी कटोरियाँ बनती हैं उसमें से प्लांट ए में इतनी बनती हैं, प्लांट बी में इतनी बनती हैं, प्लांट सी में इतनी कटोरियाँ। फिर स्पून्स चम्मचों का बता रखा है। तो मामला क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि जितनी भी कटोरियाँ बनती हैं उसमें से 20% प्लांट ए में बनती हैं, कितनी 20%, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और प्लांट बी के अंदर 70 माइनस 20, क्योंकि ये 70 जो है ये हाइट, ये प्लांट ए प्लस प्लांट बी का जोड़ के आया, तो इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस लेना है। 70 में से 20 गए 50, तो 50% कटोरियाँ, जितनी भी कटोरियाँ बनती हैं वो प्लांट बी में बनती हैं। और 100 में से 70 घटा दो 30, जितनी भी कटोरियाँ बनती हैं उसका 30% कटोरियाँ प्लांट सी में बनती हैं। ये है एग्जैक्ट चीज़। तो ये अगर 2D में दिखाएंगे तो अच्छे से दिखेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे 3D में दिखाया, वो भी गंदे तरीके से, मेरे से ही ले लेते हैं डायग्राम अच्छा से, मैं ही बनवा के दे देता टीम से। तो अब एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप सीरियस हो जाते हैं, है? तो आपने ये मानना है कि ये लाइन मुझे जहाँ पर दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा नीचे मान लूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि 20% ये यहाँ है, 0% यहाँ है। ये लाइन जो है ना 40% की लाइन है, तो 40% यहाँ है, ऐसे मान लें। 60% यहाँ है,
देखो 100% ये इससे ऊपर जा रहा है, 100% यहाँ है, ये जहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ऐसे मान लेना। ठीक है भाई, जो उन्होंने गड़बड़ करी है उसके हिसाब से मान लेना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई प्लांट बी इफ टोटल। और एक और बात बताऊं, डीआई के डायग्राम में अगर कोई चीज़ 50% के ऐसे आसपास दिख रही है तो वो 50 है, 60 के आसपास दिख रही है तो वो 60 है, और फिर लगभग वो 60 और 50 के बीच में मैक्सिमम वो 55 ही करेंगे। अगर वो 57.5 करेंगे तो क्लियरली डायग्राम बनाते हैं वो, या फिर वो डाटा दिखाते हैं, इसे कन्फ्यूज नहीं करते। चलिए, हाउ मैनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई प्लांट बी इफ टोटल प्लेट्स आर दिस। तो ये सारी प्लेट्स हैं, इसमें से कितने परसेंट प्लांट ए में मैन्युफैक्चर होती हैं। देखो ये 20% की लाइन एक्चुअल में यहाँ पर है, तो 20% प्लेट्स प्लांट ए में मैन्युफैक्चर होती हैं। और अब यही कहाँ पर गया, कि 40 और 60 के बीच में। अब आपको लगेगा कि 40 और 60 के से थोड़ा ऊपर है, नहीं, ये थोड़ा सा ये लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, 60 वाली लाइन थोड़ी सी है ना, लाइन थोड़ी सी ऊपर खिसकी हुई है, आप ऐसे मान। तो ये 60% तक है, तो 60 में से 20 गए 40%। 40% जो भी प्लेट्स हैं वो प्लांट बी में बनती हैं। ये लाइन थोड़ी नीचे होनी थी, 100%, तो 100 में से 60 गए, 40% जो प्लेट हैं वो प्लांट सी में बनती है। हमें तो सिर्फ बी में इंटरेस्ट है, तो बी में 3260 का 40%, 10% है, 326 40% हो जाएगा। ये 4 छिके 24, यूनिट डिजिट 2 का है, 4 छिके 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 12 और 1 13, 1304। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, और एग्जैक्ट गड़बड़ी है जो उन्होंने अच्छे से नहीं दिखाया है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। करो। The number of students in different classes of a school is shown in the following bar graph. Number of students दिखा दिया भाई, क्लास 1 में कितने हैं, क्लास 2 में कितने हैं, तीसरी क्लास में कितने हैं। ओके, the maximum difference in the number of students in any two class, किन्हीं भी दो क्लास के बीच में है तो मैक्सिमम डिफरेंस है। तो मैक्सिमम डिफरेंस किन दो क्लास के बीच में होगा, जिसमें सबसे कम स्टूडेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। सिंपल, सबसे कम स्टूडेंट किस में है, देखो नज़र मारो, 44, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में है, 68। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 24। इनके बीच का जो डिफरेंस है, द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी टू क्लासेस इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7। क्लास 7 में कितने हैं, 68, तो 68 का कितने परसेंट, सिंपल। ठीक, 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 68, गुणा में 100 ही करते हैं। 4 से 17 पर जाएगा, 4 से 6 पर जाएगा, 600/17, 17 थी 51, 9 और 0 आ गया, 17 5 85, और 5/17 आ गया, तो 35 पॉइंट समथिंग एक में ही है। नाइस, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ। The following table shows the percentage distribution of employees in 5 different departments 1 to 5 in a company। ठीक है, इसी कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, ये दिखा रहे हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ कि 2020 में जितने भी उसके पास एम्प्लॉय थे कंपनी के पास, उसके 24% डिपार्टमेंट 1 में थे, जितने भी एम्प्लॉय थे उसके 21% डिपार्टमेंट 2 में थे, उसके 20% डिपार्टमेंट 3 में। 2021 में जितने भी एम्प्लॉय थे उसके 22% डिपार्टमेंट 2 में, परसेंटेज दिखा रहा है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2020 एंड 2021 इज 1200 एंड 1600। तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय 1200 थे, तो ये सारी परसेंटेजेस 1200 की हैं, और यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय 1600 थे, ये सारी परसेंटेजेस 1600। इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय मैक्सिमम। वेरिएशन यानी कि बदलाव, हिंदी में क्या लिख रखा है, किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या में 2020 की तुलना में 2000 अंतर में अंतर अधिकतम है। तो यानी कि चाहे एम्प्लॉय घटे हों या बढ़े हों, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में वो मैक्सिमम है। मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। देखो,
यहाँ पर इसने क्या पूछ रखा है, कर्मचारियों की संख्या में, परसेंटेज में नहीं पूछ रखा, संख्या में पूछ रखा। और यहाँ पर इसने परसेंटेज बता रखी है, वो बेस नहीं, फिर तो यार सारे जो मैं सोच रहा था उस तरीके से नहीं होगा, हमें निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2400 का 1200 का 24% निकालना पड़ेगा। निकालते हैं भाई, 24 × 12, 1200 का 1% 12 करेंगे, 24 दूनी 48, 24 और 4 28, 21 सिक्के तो 26, 21 से कम 21 और 12 33, कितने का बदलाव है, 16 में से 8 गए 8। कितने डिपार्टमेंट है, 1 2 4 5, मैं डिपार्टमेंट 3 का चेक नहीं करूँगा, ऑप्शन में एच आ रही है। 16 में से 8 गए 8 और ये बच जाएगा जी, या फिर 36 में मैं सीधा क्या जोड़ूँ, 12 जोड़ दूँ, दैट विल बी 48 का फ़र्क है। 21% इसका, 21 × 12, तो मैं ये सोच रहा हूँ किसी तरीके से छोटा हो सकता है क्या, नहीं ऐसे ही करने में फ़ायदा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, ऐसे ही जल्दी करने में। 16 दूनी 32, 32 और 3 35, इसमें 252 आया है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 100 का फ़र्क आ गया भाई, ये होएगा फिर उत्तर में। निकल ये 19% ऑफ दिस, 19% ऑफ दिस, तो दोनों का 19%, तो 19 × 12, 19 × 16, तो ये आपको दिख ही जाएगा। 19 × 4, 1976 का फ़र्क है। देन ये 16 × 12 और ये क्या है, 20 × 16, तो यहाँ पर 16 12 बार, यहाँ पर 16 20 बार, 8 बार का फ़र्क है। देखो 16 12 बार है, यहाँ पर 8 बार ज़्यादा है, 16 8 128, तो डिपार्टमेंट 5 विल बी दी आंसर। और में भी ऐसे हो रहा था, 24 × 12 नहीं, इनमें नहीं हो रहा था। अदरवाइज एक और तरीके से हम कर सकते थे, करने की कोशिश करें कि 24 × 12 और 21 × 16, कुछ ना कुछ इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं ना, कि 8 थी 24 और 8 दूनी 16, मैंने 8 कॉमन निकाल लिया। अब डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी चीज़ से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 से कट रहा है। तो अब ये 12 है, ये 7 दूनी 14 है, 14 और 12 में 2 का फ़र्क है, 8 थी 24 दूनी 48, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये करो। ये क्वेश्चन सीडीएस और बैंक में आते थे पहले, एसएससी में मैंने पहली बार देखा है, मुश्किल नहीं है। बैंक में तो ये 2015-14 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी कई क्वेश्चन मैंने लिए थे। बहुत ही आसान है, बस ये फर्स्ट टाइम मिलेगा तो हो सकता है किसी बच्चे को पता ना लगे कि ये ऐसे करना है। अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज़ मोर देन 64, तो राघव के अकॉर्डिंग उसका वेट 64 से ज़्यादा है और 74 से कम है, यानी कि 64 से ज़्यादा यानी कि 65 हो सकता है, और 74 से कम यानी कि 73 हो सकता है, इसके बीच की रेंज में हो सकता है, इंक्लूडिंग 65 एंड 73। अब आप ये बोलो कि सर ये ना हो कि उसका वेट 64.1 हो, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे नहीं मान, क्या उसने बता रखा है इंटीजर में, ये और देख लेता हूँ, अगर वो ना बताए तो भी नहीं मानोगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बता रखा होगा, नहीं मानोगे आप। ठीक है, 65 से 73 की ये सारी पॉसिबल रेंजेज है, इंक्लूडिंग 65 एंड 73। ओके, हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव एंड सी थिंक्स दैट हिज वेट इज मोर देन 60, वो बोल रही है उसका वेट 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा तो है ही, बट लेस देन 69, वो बोल रही है 69 से कम है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 68 हो सकता है। अब आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि 3-4 बंदे अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो उनमें से कॉमन हमने देखना है। तो अब इसकी रेंज हो गई 65 टू 68, ये सब सच बोल रहे हैं, इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर स्टेटमेंट। ये बहुत आते रहे हैं बैंकिंग के अंदर पहले एक क्वेश्चन, सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये सब सच बोल रहे हैं, इनका कॉमन लेना होता है। तो राघव ने बोला था कि 65 से ज़्यादा है, 73 से कम है, उसकी सिस्टर ने बोला, राघव भी सच्चा है, इसी के बीच में मिलेगा। सिस्टर ने बोला कि 60 से ज़्यादा है, अरे हमें तो ऑलरेडी पता है 65 से ज़्यादा है, हाँ, बट उसकी सिस्टर ने बोला कि 69 से कम है, यानी कि 68 मैक्स हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं, 65 65 67 68, यही पॉसिबल चॉइस है उसके वेट की। अब आगे देखते हैं,
हिज मदर व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68। मदर कह रही है 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर कई बच्चे 68 को काट देंगे, नहीं 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 68 तो हो सकता है, ठीक है। हिज फादर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67। फादर बोल रहे हैं 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, 67 हो सकता है। इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ राघव। तो राघव के डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स की एवरेज, तो ये तीनों एपी में हैं, तो इनकी एवरेज क्या हो जाएगी जी 66। एपी में मिडल टर्म इज द एवरेज, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो आगे से इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, इजी है, इजीली आप कर लेंगे। तो लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है भाई, बाय बाय।